हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार पे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग क्लास 11-12 की मैथ्स कर रहे थे फिलहाल अभी, और लास्ट वीडियो क्लास 12 की जो हम लोग और 11th की दोनों डाले थे। क्लास 12 में हम लोग 4.1 एक्सरसाइज पूरा कवर किए थे, ठीक है ना। विद इंट्रोडक्शन लेके चल रहे थे। एक्सरसाइज से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरीके से इस बार हम लोग 4.2 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस पे जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा शायद उनको भी इसका प्रॉफिट मिल चुके। और देखते हैं कि इसमें 4.2 से पहले का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। और 4 पॉइंट पहले का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा है। फिर इसके बाद आप देखोगे जब अपना एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे क्लास 12 की आपका डिटर्मिनेंट में, तो 4.2 भी बहुत छोटा सा ही एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो और समय ना गवाते हुए हम इसको एक बार शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 4.2 से पहले का इंट्रोडक्शन, तो देखो यहाँ पे सारी पीपीटी हम लोग लेके आए। जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपकी कॉलिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी है, कॉलिनियरिटी ऑफ टू लाइंस की जब बात करेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा सब यहाँ पे लेके आए, ठीक है ना। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली में 4.2 से पहले जो कंडीशन है वो क्या है, लिखा है देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिटर्मिनेंट का जो हम यूज कर रहे हैं किस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ से पहला पॉइंट देखोगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे थे, आप 9th-10th में देखते थे। कभी आप राइट एंगल पे निकालते थे, कभी आप ऐसे ट्रायंगल पे निकालते थे जो स्केलर होते थे। इन सब के एरिया निकालते थे। लेकिन यहाँ जो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ना, 3 पॉइंट से बने ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना। कहने का मतलब है मैट्रिक्स के मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैट्रिक्स के थ्रू आप कैसे बनाओगे क्या, डिटर्मिनेंट। तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या है, आपके पास मीटिंग ऑफ टू लाइन, जहाँ पे हमारे पास जैसे ये मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास, जो ये पॉइंट होता ना, ये इनके वर्टिसेस कहलाते हैं। तो वो 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। एक वर्टेक्स से आपके पास x1 ऑर्डर पेयर में x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा हमारे पास x3 y3 इज गिवन बाय। तब हम लोग जानते थे जब एरिया निकालते थे, याद करो पहले इसका हम लोग बनाते थे 1/2 x1, कोष्टक में आपके पास क्या है y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे देखो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस x1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एरिया होता था जब हम लोग पहले देखते थे, निकालते थे, ठीक है। लेकिन हमें इसको किसके थ्रू बताना है, आपको डिटर्मिनेंट के थ्रू। आप इसको चाहो तो पहले एक मैट्रिक्स बंद करके फिर डिटर्मिनेंट भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ कौन सा है, डिटर्मिनेंट का। यहाँ से देख सकते हैं जब इसको हम डिटर्मिनेंट के थ्रू करेंगे, तो हमने क्या किया, इन पॉइंटों को डिटर्मिनेंट में रख लिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इस तरफ हमने क्या लगाया 1 1। अब देखोगे इसी को हम एक्सपेंड करते हैं तो यही फार्मूला आपको रिटर्न मिलेगा। एक्सपेंड देखो कैसे करते हैं, बस यहाँ ध्यान रखें कि जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, C1 की। हम लोगों ने इससे पहले जब एक्सरसाइज देखा था तो वो R1 के थ्रू हम एक्सपेंड करके अपना डिटर्मिनेंट निकालते थे, लेकिन फिलहाल हमें ये फार्मूला क्रिएट करना है, तो इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं C1 के थ्रू। तो C1 का मतलब देखो, आपको थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आई कैसे है। जब आप C1 के अकॉर्डिंग करोगे तो ये हमारे पास दे रखा है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C1 कौन सा है, ये वाला है C1। हमें इसके ही अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, C1 के। और जब एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको। पहले देखो इसको रखेंगे इस तरीके से, तो हमने क्या लिया, x1 को लिया सबसे पहले। तो x1 लेंगे तो पहले मैं इससे पहले वाली सारी वीडियो में बता चुका कि जो एलिमेंट उठाते हैं उसको करो और उसके कॉलम को ढक लो। तो यहाँ से उठाओगे ये और ये ढकोगे, बचेगा कौन सा आपके पास, ये वाला पोर्शन y2 1 और y3 और 1,
ठीक है, यही बात देखो आपको यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसी तरीके से जब दूसरा देखेंगे तो बीच में आपके पास माइनस आएगा, ये हमने पहले बता चुका हूँ मैं सारा लास्ट इंट्रोडक्शन 4.1 के पहले। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो आप देखो यहाँ पे क्या A11 A12 A13, यहाँ क्या आएगा A21। जब हमारे पास A21 होता है तो ये देखो इनका सम कितना आता है, ऑड आता है। और फॉर्मूला हमने बनाया था, याद करो, माइनस का 1 की पावर i प्लस का j वाला। यहाँ से जब आप रखोगे आई की वैल्यू कितना है आपके पास 2, जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से एलिमेंट निकल के आएगा। यहाँ पे ऑड बनेगा, ऑड बनेगा तो इसकी क्या बनेगा हमारे पास -1 ही आएगा। तो ये पोर्शन होता था, आपको याद हो तो ये कैसे लेके चलते थे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे लेंगे क्या माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और इधर इसी तरीके से बनाएंगे क्या आपके पास है प्लस माइनस प्लस करके, ये इनके साइन बनते थे, ठीक है। इसी हिसाब से हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आगे क्या बनाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक। जब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या रख देंगे आप x2, बीच में आ जाएगा माइनस क्या ले लोगे आप x2। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट उठा रहे, इसको ढको इसको ढको, तो क्या क्या मिलेगा यहाँ से y1 1 और क्या मिल जाएगा y3 और 1, यही वाला देखो पोर्शन आपका दूसरे पास है, ठीक है। फिर आप क्या लोगे, तीसरा वाला एलिमेंट पकड़ो, और तीसरे वाले साइन देखो कैसा प्लस का, तो यहाँ क्या लगाओगे प्लस, इसको रख लोगे x3 लोगे, तो इसको ढको, तो ये वाला पूरा पोर्शन बच रहा है, तो यहाँ पे उठा के इसको रख लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या y1 1 y2 और 1, ठीक है। ये वाली बात देखो यही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो जब इनका मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे, ये तो x1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2/2 का आपका क्या डिटर्मिनेंट बना रहा है, तो फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस दूसरे वाले डायगोनल को यहाँ पे करना है। यहाँ से बनेगा क्या y2 माइनस का y3, फिर यहाँ पे माइनस x2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास y1 माइनस का y3, फिर इसी तरीके से क्या देखोगे प्लस का x3, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास y1 माइनस का y2। क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस आया। और देखो फॉर्मूला में जब यहाँ प्लस होता है तो लेकिन y3 माइनस का y1 होता है, यहाँ क्या है y1 माइनस का y3 है। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो x1 y2 माइनस y3, इसको जब आप यहाँ से माइनस के साथ कॉमन ले लोगे, y3 को प्लस बनाना चाहोगे तो कॉमन लोगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस कर देगा, और माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा y3 प्लस का हो जाएगा और y1 माइनस का हो जाएगा। और इधर से कितना है x3 y1 y2, तो जो ये आप देखो एक्सपेंड किए हम लोग वो क्या है आपके पास ये निकल के आ रहा, और यही वाला देखो ये फार्मूला बन के आ रहा है जो आपके पास ये है। तो इससे एक चीज़ पता चल रहा है यहाँ से कि हम जब इसको डिटर्मिनेंट में रखें और डिटर्मिनेंट को C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किए तो हमारे पास वही एरिया आके मिल गया जो हम लोग बचपन में लगा रहे थे 9th 10th वगैरह में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। क्लियर है। अब यहाँ से देखो इन्हीं को कहा है कि आपके पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड रखे, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला जनरेट हो रहा, डेल्टा इक्वल टू 1/2। जब भी हम 3 वर्टिसेस दिया रहेगा तो इसी एरिया वाले फॉर्मूले को लगा के डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप समझ गए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। जब आपके पास 3 वर्टिसेस दिए रहेंगे इस मैट्रिक्स में उठा के आपको रखना, इस डिटर्मिनेंट में उठा के आपको रखना है। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मैंने पहले बता रखा हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक बनता है। अगला टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने पहले से ही बता रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम ही से इंपॉर्टेंट नोट का मतलब होता है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कहे क्या रहा आपके पास, या बचपन से जानते हो कोई डिस्टेंस कोई एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वही बात, पहली चीज़ क्या है कि सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया हमेशा कैसे लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी, वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जो भी वैल्यू लेंगे कुल मिला के बस इतना ध्यान रखना कि एरिया आपका हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। क्लियर है। और जो भी वैल्यू लेंगे हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे अपने डिटर्मिनेंट पे। क्लियर है। दूसरी चीज आपके पास क्या कि एरिया इज गिवन, अगर आपके पास जैसे एरिया गिवन होता है तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैलकुलेट डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अब इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे आप देखोगे कहीं पे एरिया दिया होगा, ऐसे कह देगा कि आपको जो है एरिया गिवन है, एरिया क्या आपके पास है
गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है, प्लस माइनस का 3 होगा या तो, ठीक है, या कोई वैल्यू। अब यहाँ पे ऐसे देखो इस रूल के हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई एरिया तो हमेशा प्लस लेंगे, माइनस तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो जब भी आपके पास एरिया जैसे यहाँ दिया रहेगा प्लस माइनस का 3 और यहाँ कोई ना कोई आपके पास बोल देगा कि वैल्यू होगी जो निकालना होगा, तो उसका कहने का मतलब है कि आप जब सॉल्व करोगे ना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू लेके कैलकुलेट करोगे, एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है भी, अभी सारा देखते हैं क्या है। तो दूसरा पॉइंट बस ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी एरिया जैसे इस तरह का दिया रहा है तो आपको उसमें दोनों वैल्यू प्लस और माइनस दोनों को लेके सॉल्व करना होगा। पहले एक बार प्लस पे सॉल्व करेंगे, फिर एक बार माइनस पे सॉल्व करेंगे, ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट देखो क्या, ये सारी चीजें अभी इन पॉइंट को मैं रिवर्स भी आपको लूंगा जब ये क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, बस अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसके जुड़े रहें। फिर आगे कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। ध्यान रखेंगे कि हमेशा कोलिनियर पॉइंटों के या कोलिनियर्स के एरिया क्या होते हैं, 0 होते हैं। कोलिनियर होता क्या, थोड़ी देर के लिए यहाँ से समझते हो कि कोलिनियर का मतलब क्या है। कोलिनियर का मतलब ये है कि आपके पास की एक लाइन पे मोर देन 2 पॉइंट्स लाई करते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक लाइन पे जो है मोर देन 2 पॉइंट्स जहाँ लाई करें। अगर हम यहाँ पे लाइन बना ले, हम करें यहाँ पे मेरा एक मान लो वर्टेक्स है, कुछ भी ए ले रहा हूँ मैं x1 y1, एक वर्टेक्स हमारा यहाँ पे b, हमने इसको ले लिया क्या x2 और देखो पर कोऑर्डिनेट रहे हैं वर्टेक्स के हिसाब से, इसलिए मैं देख रहा हूँ। तीसरा हम करें यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है c, उसका हमने नाम दे लिया x3 y3। अब ये 3 पॉइंट है, तीनों कोलिनियर है, मोर देन 2 वर्टिसेस या 2 पॉइंट्स आप देखो एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या इसका कोई एरिया बन रहा है, किसी एक लाइन का एरिया बन रहा है। लाइन तो भाई ऐसा है, किसी लाइन से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसका एरिया निकालेंगे। और ये पॉइंट पता कहाँ से बन के आता, जब हम ट्रायंगल की डेफिनेशन या ट्रायंगल को देखते हैं तो ट्रायंगल में यही कहते हैं ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्मेट होता है। जैसे हमने लिया ए ले लिया यहाँ से x1 y1, बी ले लिया हमने क्या x2 y2, ठीक है, और सी एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं x3 y3, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आके अगर टूट के इस पे गिर रहा है, देखो यहीं कहीं सी रहा होगा, सी आके जब हमने यहाँ पे गिराया तो ये आपका कैसा फॉर्मेशन हो गया, कोलिनियर का हो गया। अब बताना जरा, जब ऐसा फॉर्मेशन बन गया तो क्या इसका एरिया पॉसिबल है, नहीं। तो ये वाली चीज जब गिर पे आपके इस पे लाई कर जाएगा तो वो कैसा लाइन कहलाएगा, कोलिनियर लाइन कहलाएगा, ठीक है। और कोलिनियर जब बन जाएगा तो उसका एरिया पॉसिबल है नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन अभी इस तरीके के हैं, किसी भी क्वेश्चन में 3 वर्ड्स दिए जाए और बोल दें ये तीनों कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट भी एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं आपके बोर्ड वगैरह में, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग इसी तरीके से कि नेक्स्ट आगे क्या है। जब आगे देखेंगे यहाँ पे तो अगला क्या है, कोलिनियरिटी की देखो कंडीशन भी यहाँ पे आ गई। अभी जो हम कोलिनियर की बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट में, उसकी कंडीशन भी अगले पॉइंट पे है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट, हमें क्या बताना कि कोलिनियरिटी की कंडीशंस क्या है। यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे लेट कर रखे, ए आपके पास एक वर्टिसेस है x1 y1, बी x2 y3, सी आपके पास x3 y3, 3 पॉइंट है आपके पास, 3 पॉइंट है। तो यहाँ क्या कह रहा है, ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। अभी हम लोग देख गए कि ए बी सी अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसका, 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो हम लोग अभी पढ़ के गए यहाँ से कि एरिया वाला फॉर्म, ठीक है, अभी देख के गए यहाँ से कि एरिया निकालने का डिटर्मिनेंट से फॉर्मूला क्या बन रहा था, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो जब हम कह रहे हैं कि जब आपके पास तीनों ये तीनों वर्टिसेस जो दिए गए हैं वो एक लाइन पे है, कोलिनियर है, तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। जब एरिया 0 हो जाएगा तो क्या बनाएगा, 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 और क्या है 1। देखो इस 1/2 में 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, x1 y1, x2 y2 1, x3 y3 और 1।
ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब भी कोलिनियरिटी आपके पास बोलेगा और उसका एरिया 0 हो जाएगा, कुछ ना कुछ किसी पॉइंट को निकलवाएगा, तो एरिया 0 लगा के हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कोलिनियरिटी ऑफ कंडीशंस आपको पता चल गया। इस पर भी क्वेश्चन भी देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर 3 पॉइंट दिए गए वो कोलिनियर है तो उनका एरिया हमेशा कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके इसी 4.2 में बनता है, उसको भी देखो मैंने अलग से पॉइंट बना के ले लिया। 3 ही टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूरे 4.2 में। एक आपके पास क्या एरिया निकलवा रहा, एक आपके पास जो बताया था दूसरा पॉइंट की एरिया दिया रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू पूछ लेगा। तीसरा आपके पास बोल देगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा। ये आपके पास दे देगा कि 3 पॉइंट आपके पास कोलिनियर है तो कोई ना कोई एक वैल्यू दे देगा, के या लैम्डा वगैरह लग कैसे सिंबल की उसकी वैल्यू बताओ। और चौथा आपके पास जो कंडीशन है इस पे क्वेश्चन निकालने को, वो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। एक आपके पास इक्वेशन बनानी होगी कि वो कहेगा कि आपके पास 2 पॉइंट से वो लाइन आपकी पास हो रही तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ये आपके पास चौथा टाइप जो क्वेश्चन बनेगा। आओ देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, लेट द 2 पॉइंट। हमने जैसे 2 पॉइंट ले लिया, एक ए लिया हूं मैं, क्या कह रहा है x1 y1, एक आपके पास है b, एक पॉइंट आपके पास b है, वो कितना आपके पास है x2 y2। फिर आगे कह रहा है कि लेट p x, y एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। कहने का मतलब p आपके पास कोई पॉइंट है लाइन पे जो ज्वाइन कर रहा है आपको किसको, a और b को कर रहा है, ठीक है ना, इनको ज्वाइन कर रहा है। तब आपको बताना देन द p एंड a एंड b आर कोलिनियर। तो आपको ये बताना है कि a एंड b आर कोलिनियर है। तब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी आपको, ये देखते हैं यहाँ से। जब इसको तीनों को हम एक साथ रख के बताएंगे कि ये कोलिनियर है, a b कोलिनियर है, तो यहाँ से जो इसकी इक्वेशन बन के आएगी, ध्यान रखना अभी तक क्या था हमारे पास 3 वर्टिसेस थे तो हम लोग फार्मूला बना ले रहे थे x1 y1। लेकिन जब 2 पॉइंटों को कोई एक तीसरा पॉइंट आके a और b को जब कोई p आके इसमें ज्वाइनिंग करेगा तो आपके पास ये फार्मूला लगा के आप यूज करोगे। वो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, x y आप जो अलग से पॉइंट ले रहे हो 1, x1 y1 1, x2 y2 और 1, इसके थ्रू हम लोग जो है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे भी इस तरीके के क्वेश्चन, देखो आपके मैं दिखा भी देता हूँ एक्सरसाइज में है भी यहाँ पे। ये जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1 1,2 एंड 3,6 यूजिंग द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ये दोनों पॉइंटों को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो आप यहाँ पे फार्मूला क्या बना के रखोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको, पहले आप x और y ऐसे रख लोगे, इन पॉइंटों को फिर रखोगे 3 6, पहले तो क्या है 1 2 3 6 और 1 1 लगा के हम लोग इसको इक्वल टू 0 के बराबर रख के डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से इक्वेशन बना के निकालेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि अभी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज का आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, इसलिए इसको दिखाया गया कि आप इस फॉर्मूले को कैसे यहाँ डिकोड करोगे। क्लियर है ना इतनी बात। फिर आगे देखते हैं कि क्या है, क्या हमारा है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि इसी टाइप के ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो कोलिनियरिटी में जब आप देखते थे कि इस तरह के इक्वेशन पे सारी बातें हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे। आगे देखते हैं इन्हीं तीनों टाइप पे किस किस टाइप के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लिए पूरा। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट देख लिए, किस तरीके से तीनों नोट थे हमारे पास। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख चुके कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के 3 पॉइंट पे क्या क्या बातें किए थे। और एक क्वेश्चन ऐसा भी जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से इक्वेशन पे वो बात लगाएंगे कि इसका यूज कहाँ कर रहे थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे कि अगला क्या टॉपिक बनना है। यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे इन्हीं तीनों के टॉपिकों के रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे आपके पास दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, आपके पास इसके वर्टेक्स दिए गए, हमें क्या निकालना है, इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करना है। तो आप देखो यहाँ से किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या वर्टिसेस दिए गए इनको हम लोग लेट कर ले रहे हैं। एक वर्टिसेस आपके पास ए दिया गया है, अभी हम लोग देख के गए थे कि किस हिसाब से लेट कर रहे थे, x1 y1 इक्वल टू कितना हमारे पास है 3,8, ठीक है ना। इसी तरीके से बी एक वर्टिसेस ले ले रहे हैं हम लोग, क्या x2 y2 हमारे पास वो कितना गिवन है आपके पास -4,2। तीसरा आपके पास क्या है x3 y3 इक्वल टू हमारे पास है 5,1।
ठीक है ना। इसी को हमें डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालना है। डिटर्मिनेंट के थ्रू के लिए फॉर्मूला क्या बना रहे थे हम लोग, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 और y3 और 1, ठीक है ना। यहाँ से सारे पॉइंटों को पुट करते हैं और यहाँ से सीधे सीधे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्लास 9 10th वगैरह में देखोगे, अभी जो फॉर्मेशन लगाए थे पूरा का पूरा इस फॉर्मूले से करते थे। पहला वाला जब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो भी हम लोगों ने प्रूव किया था, इस तरीके से करते थे। लेकिन फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को अभी हम लोग किसके थ्रू करेंगे, डिटर्मिनेंट के थ्रू करेंगे। जब डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालेंगे तो देखो यहाँ से सारे पॉइंट को बस इसमें पुट करो। जब सारे पॉइंटों को पुट करोगे तो x1 कितना देखो आप 3 है और y1 कितने आपके पास है 8 है। इसी तरीके से x2 कितना आपके पास है -4 है, y2 कितना आपके पास है 2 है 1, x3 कितना आपके पास है 5 है और आपके पास यहाँ से y3 कितना दिख रहा है 1 और 1, ठीक है ना। अब इसको बस आप डिटर्मिनेंट मैंने कल करा ही दिया था सारा कैसे निकालना है, यहाँ पे 1/2 और साथ में है, ध्यान रखेंगे। डिटर्मिनेंट इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, R1 R2 R3 हम R1 के रेस्पेक्ट में हमेशा कोशिश करेंगे निकालने, क्योंकि निकाल आप किसी से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपकी फ्रीडम है, बट कोशिश रहेगी हमेशा R1 से सॉल्व करने की। जब R1 से सॉल्व करेंगे तो देखोगे आपके पास 1/2 है ही पहले से ही, तो 1/2 हम इसके लिए, और ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। कोलिनियरिटी के केस में आपके पास यहाँ पे जो है 1/2 0 होता है। जैसे आप देखोगे कोलिनियरिटी वाले केस में यहाँ से ट्रायंगल का फॉर्मूला जो बन के आया था वो हमारे पास क्या था, पूरे के पूरे 0 के बराबर था, 1/2 यहाँ नहीं था। लेकिन जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको दिखना चाहिए कि हाँ 1/2 लगा रहेगा। तो ये मिस्टेक छोटी सी होती रहती है, इसको करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। यहाँ से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें पता है पहला एलिमेंट रखो 3, ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में सीख के आए थे। जब पहला लोगे तो पहले रो कॉलम को आप ढकोगे, क्या बचेगा आपके पास 2/2 की आपके पास नई डिटर्मिनेंट आएगी। इसको सॉल्व करोगे, पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दूसरे डायगोनल को, तो 2 का 1 में करेंगे तो कितना होगा 2, 1 का 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास -1, ठीक है। बीच में साइन वही ओपन होगा आपका प्लस माइनस प्लस के साथ, ये सारा रूल पीछे की वीडियो में सब है। इसलिए कोई भी क्लास जब डायरेक्ट एक्सरसाइज देखने आ रहे हो तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आए। बिना इंट्रोडक्शन वीडियो देखे आपका ये क्लास एक्सरसाइज थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व किए, बीच में क्या साइन आएगा आपके पास माइनस, फिर यहाँ क्या रखोगे 8, ठीक है। अब देखो जब इस एलिमेंट को पकड़ोगे तो इसका आप कॉलम और इसके रो को ढकोगे तो देखो क्या मिलना -4 1 और 5 और 1। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे -4 का 1 में करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास -4, बीच में माइनस पहले ही होता है, तो आप यहाँ क्या करोगे 5 का 1 करोगे तो आपके पास -5 और आ जाएगा, क्लियर है। फिर बीच में क्या लगाओगे आप प्लस के साथ क्या लगाओगे 1, ठीक है ना। अब देखो इस बार इसको रख रहे हो, इसका कॉलम इसके रो को ढको, क्या क्या बच रहा है, ये चारों बच रहे हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 ही रहेगा, 5 का 2 में करेंगे बीच में माइनस पहले से ही होता, क्या मिल जाएगा आपके पास 10, क्लियर है। और कैलकुलेशन का बहुत बेसिक ध्यान रखें, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जितना आसान होता है उतना ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कतें हैं। अगर थोड़ा भी साइन इधर उधर आप कर दिए तो पूरा क्वेश्चन आपका खत्म है, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पास क्या ले लिए 1/2, 2 में से 1 जाएगा कितना मिलेगा 1, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 3, फिर आपके पास क्या -8 पहले से ही बैठा और 8 इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके पास 9, और 9 का मल्टीप्लाई जब 8 में करोगे माइनस का तो कितना होगा 9 8 कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए कितना आ जाएगा आपके पास 9 72। तो देखो माइनस का पहले से यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 72, ठीक है। माइनस का 4 और माइनस का 10 ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई नहीं तुम प्लस कर देना, तो यहाँ माइनस का 14 और 14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -14, क्लियर है। अब इसको बस सॉल्व कर लो, 72 में देखो 3 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपके पास 75, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 75 और माइनस का कितना कर ले रहे हैं हम लोग 14, इसको बस कैलकुलेट कर लो 1/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 और इधर कितना हो जाएगा 80, कितना मिल रहा है हमारे पास यहाँ से 61 आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जा रहा है 161/2। एरिया निकालने हैं तो किस में निकाल रहे हम लोग स्क्वायर यूनिट में, ठीक है ना। अब चाहो तो आप 61 को डिवाइड कर लो, चाहे यहीं पे छोड़ कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर। हम लोग देखो किस तरीके से वर्टिसेस दिए गए थे, डिटर्मिनेंट के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन आप करोगे। अगला देखते हैं क्या इसी में, एक लास्ट क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पूरा का पूरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द
0.2 -3 लैम्डा -1 और आपके पास है 0,4 आ रहा कोलिनियर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब देखो ये कोलिनियर का क्वेश्चन आ गया और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कोलिनियर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी जब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 आपका वेक्टर में भी आपके कोलिनियर के आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। वहाँ पे ऐसा पूछा गया कि 3 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो इनकी वैल्यू बताओ। डिटर्मिनेंट भी आपका ये वर्ड कोलिनियर आ गया, ठीक है ना। और देखते हैं कोलिनियर का केस क्या है। अभी हम लोग देखे थे कि जब कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो उसका एरिया कैसा होगा, हमेशा 0 होगा। यहाँ पे 3 पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, ये आपके देखो तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं। इस बार हम लोग देखो यहाँ पे कोलिनियरिटी वाला जो फॉर्म पढ़े थे, तो कोलिनियरिटी वाला फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, यहाँ से ये सीधे सीधे 1/2 हटेगा, यहाँ पे वो फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास ये वाला, सीधे सीधे आप ये लगाओगे। इसको लगा लेते हैं और देखते हैं। जब इसको लगाएंगे यहाँ से तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आएगा क्या, x1 y11 x2 y21 x3 y31 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x1 कितना दे रखा 2 -3 1, उसके बाद क्या दे रखा लैम्डा -1 1, यहाँ कितना आपके पास है 0 4 1 इक्वल टू क्या हमारे पास है 0। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। सेम वही R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो आप। जब R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 ले रहे हो, इसको ढको, क्या बचेगा आपके पास, इसको सॉल्व करो। -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1, 4 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। बीच में देखो -3, लेकिन माइनस पहले से ही होता तो ये क्या कर देगा आपके पास प्लस। ये वाला साइन ध्यान रख के इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख के आए, वहाँ से तभी समझ में आएगा। ये साइन वगैरह मैंने वहाँ पे सारा डिटेल बता रखा किस तरीके से निकालने हैं। प्लस हो गया, इसको ढको, ठीक है, इसका कॉलम इसका रो। यहाँ से देखो क्या बच रहा है, लैम्डा का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा लैम्डा, और 0 का 1 में करेंगे तो हमारे पास 0। 0 एक ऐसी क्वांटिटी किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। प्लस का क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 1, प्लस का 1 जब ले रहे हैं हम लोग तो यहाँ से देख रहे हैं क्या क्या बच रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो ढकोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास 4 का लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, और 0 का -1 में करेंगे तो 0 इक्वल टू आपका 0 है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हुआ था, आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ कितना होगा, माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो -10। यहाँ कितना मिलेगा आपके पास, प्लस का 3 लैम्डा, 0 में तो करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 4 लैम्डा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि 3 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7, ठीक है, और माइनस का 10 प्लस का 7 लैम्डा इक्वल टू कितना हो रहा है 0। -10 उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है कि उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 10, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको आकर डिवाइड करेगा 10/7। हमें यही चीज़ निकालना था कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या है जब कोई 3 पॉइंट आपके पास कोलिनियर में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स है। और 4.2 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल छोटा सा है, बस 3-4 पॉइंट है जो मैंने लिखाया, उनको आप याद रखेंगे। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताया करिए हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट देने की आगे भी कोशिश है। आगे आज क्लास यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज कैसी है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू।